देखिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव। ये जो क्लास है, देखिए अभी हम लोग पीछे, चूंकि यहाँ से 2 गो क्लास चल रही है, 2 गो क्लास आज से शुरू हुई है। एक है आपका कॉन्सेप्चुअल, एक है फैक्चुअल। तो कॉन्सेप्चुअल में आपका चैप्टर चल रहा है। पहले देखिए, ध्यान से सुनिएगा बाबू। पहले ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्लास है 10th मैथ का है, जो 2026 के एग्जाम में बैठने जा रहे, जो पर्सनल एग्जाम देने जा रहे हैं। ये चैप्टर 8 है आपका, जो त्रिकोणमिति चल रही है। आज से देखिए पहला क्लास हो रही है, आज से पहला क्लास रोज शाम को 6 बजे और एक आपका 7 बजे। पहले देखिए, यही आप लोग का मैथ है क्लास 10th का। यहां से आप लोग को प्रश्नावली 8.1 पढ़ाया गया था। ध्यान तो देखिए बाबू, यही प्रश्नावली 8.1 है। यहां से प्रश्नावली 8.1 को पढ़ाया गया। तो ये आप लोग का चैप्टर पीछे वाले क्लास में समाप्त हो गया। जाके देखिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, त्रिकोणमिति का एकदम पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर चल रही है, एकदम शुरू से अंत तक। जो कि आज का 8वां वीडियो था, वो आपका शाम के 7 बजे चल रही है। अब जब क्लास खत्म हो गई, प्रश्नावली 8.1 आपका पूरा खत्म हो गया एकदम 11 तक। तो अब इससे रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उसी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और लाइन बाय लाइन समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 के एग्जाम में। तो आज का क्लास यही है। देखिए, आप लोग को ऑफलाइन सेंटर में यही आप लोग को असाइनमेंट दिया गया है और इसी असाइनमेंट को लाइन बाय लाइन बनवाएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1 का VBI ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहां से बतलाया जाएगा, ये टोटल का टोटल 2026 के बोर्ड एग्जाम में एकदम ढाई से न लड़ेगा, बस खाली छाप के आना है। बात समझ में आ रही है? खाली छाप के आना है। तो देखिए, आज का हम लोग का पहला क्लास है ऑब्जेक्टिव का, प्रश्नावली 8.1 का। तो प्रश्नावली 8.1, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव। आप फिर जो 7 बजे जो डेली आप लोग का क्लास चल रही है यूट्यूब पर, अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली बाबू 8.2। तो 8.2 हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली नहीं चालू करेंगे, पहले इसका थ्योरी चालू करेंगे। तो कल आप लोग का थ्योरी चालू होगा प्रश्नावली 8.2 का। तब तक आप लोग का इस वाला ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो है, इसमें इसका ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा। तो टोटल एक आप लोग को ऑब्जेक्टिव यहां पर बतलाएंगे बाबू, ध्यान तो सुनना, 56 गो टोटल एक 56 गो ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे 8.1 में। चूंकि क्वेश्चन टोटल 11 गो, लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव कितना बेहतरीन है। तो जितना भी बताएंगे एकदम समझिए कि ओट पकड़ जाना है। अभी का अभी याद कर लीजिएगा, इसके बाद 2026 में बता देते हैं, परीक्षा में एकदम नंबर का बुखार छोड़ा दीजिएगा। इतना बढ़िया आपका परफॉर्मेंस जाएगा, जैसा ही पेपरवा आएगी सामने ना, तो कहिएगा बाप रे बाप, तो टोटल सब हम पढ़ लिए, एकदम आंसर तक याद है। खाली छापना है बाबू, खाली छापना है, एकदम दबा के छापिएगा। दबा के छापिएगा कब? जब बढ़िया से पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्लास है ऑब्जेक्टिव का, चैप्टर 8 के त्रिकोणमिति का। रोज शाम को 6 बजे, याद कर लीजिए, रोज शाम को 6 बजे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसके पहले मां सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं। बिना मां सरस्वती के आशीर्वाद का हम लोग का पढ़ना एकदम नाजायज होगा, एकदम बेकार होगा। मतलब कि बिना मां के आशीर्वाद का हम लोग बढ़ नहीं सकते। दुनिया में अगर बहुत आगे बढ़ना है तो मां का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा बाबू। आप मां से आशीर्वाद देखिए, मां के सामने साक्षी बन के मैं बोल रहा हूं कि आप लोग को इतना बेहतर पढ़ाएंगे, इतना बेहतर पढ़ाएंगे कि जब तक जिंदा रहिएगा, मरने के बाद भी याद कीजिएगा कि अगला जन्म हो तो हमारा शिक्षक मिले चंदन सर। बाबू एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम उसको पूरा वीडियो को शेयर कीजिए बाबू। तो चलिए शुरुआत करते हैं मां का आशीर्वाद लेके। हे मां, इतना हमको यही सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि हमसे जितने भी बबुआ पढ़ रहा है, जितने भी बिहार का लाल पढ़ रहा है, सबका सब टॉप कर जाए और मैथ में 100 में 100 आ जाए। बस यही हमको आशीर्वाद दीजिए मां।
चलिए अब इसके बाद देखिए, हम आशीर्वाद अपने लिए कभी नहीं मांगते हैं, तुम्हारे लिए मांगते हैं, और आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बाबू शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, एकदम बाबू शुरू से शुरुआत करते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम शुरू से देखिए, पहले आप लोग को बता देते, देखिए हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? मैथ, मैथ पढ़ रहे हैं। ये जो है क्लास 10th का है, क्लास 10th का है, जो 2026 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। अब यहां ध्यान तो सुनिए बाबू, चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखिए बाबू, त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.1 का, 8.1 का महा-VBI ऑब्जेक्टिव, महा-VBI ऑब्जेक्टिव, महा-VBI ऑब्जेक्टिव। ध्यान तो बाबू सुनना, आज का हम लोग का यही शुरू होने जा रही है, महा-VBI ऑब्जेक्टिव। अब देखिएगा बाबू, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.1 का महा-VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करें 8.1 का। जो बच्चे आज के क्लास में जुड़े हैं 8.1 का, मतलब कि जो किताब वाला जो क्लास है, आप लोग का ये जो किताब है एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, जाके पीछे वाले वीडियो में अवश्य पढ़ लीजिएगा। एकदम पूरा एकदम 8 को इसका वीडियो दिया है, 8 को क्लास है, एकदम दबा के पढ़िएगा। और जब वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एकदम धड़धड़ाते हुए पढ़िएगा, लेकिन फिर भी आप लोग को समझ में आएगी। तो जाके पीछे वाला वीडियो इसका 8.1 एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाए है, थ्योरी के साथ, एकदम थ्योरी के साथ लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ा दिए। अब जब चैप्टर खत्म हो गया तो अब चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 का महा-VBI ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एकदम बाबू आप लोग भी जो हमसे पढ़े आप लोग भी बताइएगा, इसमें एकदम इसको रख दीजिएगा, खाली कॉपी निकालिएगा, इसको रख दीजिएगा खाली कॉपी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कौशिक थीटा का मान, कौशिक थीटा का मान, कौशिक थीटा का मान है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है बाबू, ऑप्शन में दिया है 17/8, बी में दिया है 8/17, सी में दिया है 15/17 और डी में दिया है 17/15, यही दिया है बाबू। अब देखिएगा, अब यहां पर ब्रेन मत लगाइएगा, खाली समझने का प्रयास कीजिए बाबू। देखिए इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। देखिए अब यहां से बताना है कि कौन सही है, अब यही बताना है कि अब कौन सही है। चलिए बताइए बाबू कौन सही है, बनाइए, एकदम बनाइए, एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनाइए, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए आप लोग को अब हम बता रहे, ध्यान तो देखिएगा बाबू। जब भी क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो ये पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में तो यही दिया है बाबू, यही क्वेश्चन में दिया है। और कह रहा है कि कौशिक थीटा का मान बताइए कौन इसमें सही है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए बाबू, tan थीटा बराबर 8/15। सबसे पहला काम tan थीटा बराबर
8/15 लिख देना है। tan थीटा बराबर 8/15। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए। यहां अपना लाल बाटा काका को रखिए बाबू, और लाल बाटा काका को। यहां क्या होता है साइन, यहां क्या होता है कॉस, यहां क्या होता है tan, यहां क्या होता है कॉट, यहां सेक, यहां बाबू कॉसेक, यही होता है। अब यहां पर देखिए बाबू, ये जो महा बीबीआई ऑब्जेक्टिव चल रही है, एकदम लाइन बाय लाइन लड़ने वाला क्वेश्चन है, एकदम जुबान पर कर देना है, ठीक है। अब देखिएगा बाबू, यहां tan थीटा बराबर 8/15 है। तो पहले तो tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू लंब बाटा आधार, ठीक है। तो यहां tan थीटा का फॉर्मूला लिखिए लंब बाटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला बाबू देखिए, tan थीटा का मान दिया है 8/15, तो tan थीटा का मान 8/15, और tan थीटा का फॉर्मूला बाबू लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार। तो लंब का मान 8, आधार का मान 15। लंब के जगह पर 8 दिया है, आधार के जगह पर 15 दिया है। तो लंब का मान 8, आधार का मान 15। तो क्या चीज नहीं दिया है, तो कर, और जब कर्ण नहीं दिया है बाबू तो आप लिखिए बाबू आई कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर सूत्र होगा आई लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो अब देखिए बाबू यहां पर लंब दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान 8 है, तो लंब के जगह पर 8, तो यहां 8 के स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान 15 दिया है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा बाबू 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां लंब दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान 8 दिया है, तो लंब का मान 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 10 के 10, आधार, आधार का मान 15, तो आधार का मान 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए बाबू, अब पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू, अब पूरा ध्यान से, 8 64, आप 15 के 2 वाली गुना कीजिएगा तो 225 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़िए, अब 5 4 9 6 2 8 2, 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू 17। तो अब देखिए लंब का मान मालूम है, आधार का मान मालूम है, कर्ण का मान 17 मालूम है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कोसेक थीटा। तो जब कोसेक थीटा पूछा जा रहा है बाबू तो यहाँ पर लिखिएगा, अब देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा पूछा जा रहा है, तो लिखिए कोसेक थीटा बराबर, तो देखिए बाबू कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। तो यहाँ पर लिखिए बाबू कर्ण बाटा लंब, कर्ण बाटा कितना लंब। तो अब यहाँ पर देखिए बाबू कर्ण दिखाई दे रहा है, तो कर्ण का मान कितना आया है, कर्ण का मान 17, तो कर्ण के जगह पर 17 हो जाएगा, बाटा में लंब। तो लंब का मान देखिए बाबू, लंब का मान 8 है, तो लंब का मान 8 है, तो इस लंब के मान को उठाइए और यहाँ पर लंब के जगह पर बाबू रख दीजिए। तो लंब का मान कितना 8, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबू, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं, सबसे पहला काम क्वेश्चन को बाबू उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। tan थीटा बराबर 8/15, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब का मान 8, आधार का मान 15, यही दिया है। तो लंब का मान 8, आधार का मान 15, तो कर्ण बराबर अंडर रूट और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब के मान 8 दिया है, तो लंब का मान 8, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार, आधार का मान 15, आधार का मान 15, स्क्वायर तो स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 8 64, 15 के स्क्वायर 225, दोनों को जोड़िए 289, 289 का वर्गमूल 17। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोसेक थीटा का मान बताइए बाबू, यही ना। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा लंब।
तो कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण का मान देखिए बाबू, हाई कर्ण का मान 17 आया है, तो कर्ण का मान 17 बाटा लंब, तो लंब का मान देखिए, लंब का मान 8 है, तो लंब का मान 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए यही हम लोग का आंसर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 17/8 ऑप्शन में किधर है? ए सही है। कौन सही है? ए सही है। समझ ना रहे बाबू? एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं। देखिए महा-VVI क्वेश्चन है बाबू, महा-VVI, महा-VVI एकदम लड़ने वाला गारंटेड क्वेश्चन है। ध्यान तो देखिएगा बाबू, एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, ध्यान तो बाबू देखिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम बाबू क्वेश्चन को उतार दीजिए। देखिएगा अब tan थीटा का फॉर्मूला था लंब बाटा आधार, लंब का मान 8 दिया है, आधार का मान 15 दिया है, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान 8 दिया है बाबू, तो लंब के जगह पर 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस आधार का मान 15 दिया है, तो आधार के जगह पर 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब 8 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 8 64, अब प्लस अब 15 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 225, और 64 225 को जोड़िएगा तो 289 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल 17। तो अब हम लोग का लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला, और कौशिक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा लंब। आई क्या दिया है बाबू? आई क्या कौशिक का फॉर्मूला? कर्ण बाटा लंब। तो कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान 17 है, तो कर्ण का मान 17 बाटा लंब, लंब का मान देखिए बाबू, लंब का मान 8 है, तो लंब का मान 8, यही आप लोग का आंसर। इसका मतलब कौन सही है बाबू? ए सही है। कोई दिक्कत? एकदम खाली ध्यान से खाली पढ़ते रहिए, मैथ का भगवान बना देंगे, और 2024 में बिहार में टॉपर बना देंगे। खाली बाबू ध्यान से देखते रहना, आप लोग देखिएगा एक दिन ऐसा टाइम आएगा, कहिएगा कि मैथ अगर किसका बढ़िया है तो चंदन सर से जितना स्टूडेंट पढ़ा है उसका बढ़िया है। और देखिएगा आप अब कोई दुनिया में खुल के कहेगा कि सबसे कोई अगर आसान विषय है तो वो आपका मैथ है। मैथ से आसान इस धरती पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इतना बात याद रखिएगा बाबू। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब tan का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार, लंब के जगह पर 8 दिया है, आधार के जगह पर 15 दिया है, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। और लंब का मान 8 दिया है, तो लंब का मान 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार का मान 15 दिया है, आधार का मान 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 8 64, 15 15 225, दोनों को जोड़िएगा तो 289 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल 17। तो कौशिक थीटा बाबू पूछ रहा है ना, तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा लंब। तो कर्ण का मान बाबू देख लीजिए, कर्ण का मान 17 दिया है, तो कर्ण का मान, कर्ण के जगह पर 17 बाटा लंब का मान बाबू 8 दिया है, तो लंब के जगह पर लंब का मान कितना हो जाएगा? 8। यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत? बोलिए बाबू, जितना बार कहिएगा उतना बार बताएंगे। तो चलिए ऑप्शन में कौन सही है? ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बाबू, अब बताइएगा कौन ऑप्शन में सही है। बोलिएगा बाबू, ऑप्शन में बोलिएगा कौन सही है। यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान
कॉट ए का मान होगा, कॉट ए का मान होगा। ऑप्शन में देखिए बाबू क्या दिया है, ऑप्शन में 8/15, बी में दिया है 17/15, और सी में दिया है 15/8, और डी में दिया है बाबू 8/17। अब सुनिएगा बाबू, अब तनी आप लोग बता के बनाइए, बना के बताइए तो इसमें कौन सही है बाबू, थोड़ा आप लोग बनाइए कौन सही है, बनाइए बाबू कौन सही है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बोलिए, बनाइए बनाइए कौन सही है, बनाइए बाबू कौन सही है। देखिए हम आप लोग को बना के समझा देते। देखिए बाबू, क्वेश्चन में दिया है बाबू कि यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा, कोची कॉट ए का मान होगा, यही ना बाबू। तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। तो कॉट ए का मान न कह रहा है जी। तो अब देखिए कितना आसान है, पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिए बाबू। सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यही दिया है। अब फिर हम लोग को निकालना क्या है, तो कॉट ए का मान, यही कॉट ए का ऑप्शन में ढूंढ रहा है कि बताइए कौन होगा, यही ना ढूंढ रहा है बाबू। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए। देखिए बाबू मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए। साइन ए बराबर 8/17, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। सबसे पहला काम बाबू क्वेश्चन को उतार दीजिए। क्वेश्चन को उतारने के बाद, क्वेश्चन को उतारने के बाद अब देखिए एक ट्रिक होता है लाल बाटा काका, लाल बाटा काका, याद करने का फॉर्मूला ट्रिक है। अब यहां पर बचा होता है साइन, यहां पर कॉस, यहां पर टैन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक। तो यहां पर तो क्वेश्चन में दिया है साइन, तो साइन का फॉर्मूला यहां पर लिखा जाएगा, और साइन का फॉर्मूला तो लंब बाटा कर्म। यहां पर लिखिए बाबू, और लंब बाटा कर्म, ध्यान से बाबू देख लो ना। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्म। लंब के जगह पर 8 दिया है और कर्ण का मान 17 दिया है। लंब का मान 8, कर्ण का मान 17। तो लंब का मान 8, कर्ण का मान 17 दिया है। तो यहां पर क्या चीज नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। आधार का सूत्र क्या होता है बच्चा, तो आधार का सूत्र कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण लीजिएगा, कर्ण, तो कर्ण का मान 17 है, यहां पर लिखिए 17 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 8 है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए बाबू, 17 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 289, 8 64। अब देखिएगा बच्चा, और 289, 9 में से 4 घटल 5, 8 में से 4 घटल 2, 225 का वर्गमूल कितना 15। 225 का वर्गमूल कितना हो गया बाबू 15। 225 का वर्गमूल कितना हो गया बाबू 15। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, हम लोग से कॉट पूछा जा रहा है। तो अब देखिए बाबू, कॉट कर रहा है तो कॉट का फॉर्मूला, तो कॉट देखिए यहां पर है, कॉट का फॉर्मूला होगा आधार बाटा लंब। तो यहां पर लिखिए आधार बाटा लंब, ध्यान से बाबू सुनना, कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। अब यहां आधार, तो आधार का मान देखिए बाबू, आधार का मान 15 आया है, तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा
15, अब बाटा में लंब, लंब का मान कितना दिया बच्चा 8, लंब का मान हो जाएगा 8, तो 15/8 यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, एकदम पूरा ध्यान से सुनिएगा ना तो मैथ का एकदम भगवान बना देंगे, समझ जाइए बाबू। आप लोग को एकदम देखिए, कहा जाता है कि मेहनत जितनी दमदार होगी, समझ जाइएगा रिजल्ट उतना ही शानदार होगा। एकदम मन से पढ़िए बाबू, एकदम मन से। एकदम पूरा मन से पढ़िए। देखिए एक बार फिर से बता देते, 15/8 कौन आंसर होगा पहले ही देखिए तो सी सही है। बात समझ में आ रही है? एक बात जान जाओ, मैथ ऐसा बता देते हैं कि इस जन्म में तो गारंटी है कि तुम लोग नहीं भूलोगे, अगले जन्म में भूलोगे। एकदम कहने का मतलब है कि मरने के बाद जब ब्रेन डेड होगा तबे मैथ भुलाएगा, अन्यथा आप लोग का मैथ भुलाएगा नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ इतना तो तय है। जैसे देखिए बाबू, एकदम पूरा ध्यान तो देखिए, हम कहते हैं कि कौन ऐसा गधा होगा जो इसको 2 साल समझा रहे हैं उसके ब्रेन में नहीं ढुकेगा। अरे आप लोग को अंदर से फीलिंग आती होगी अंदर से कि अब हम गधा नहीं है, अब अंदर से उफान मारता होगा कि अब मैथ में हमको कोई नहीं डिगा सकता है, गलती कर रहे हैं। तो चलिए एक दूध पीने वाला भी बच्चा समझ जाएगा अगर पूरा ध्यान से अगर देख लेगा कि कैसे बात आ रहे हैं। एक दूध पीने वाला बच्चा, आप लोग तो समोसा खाने वाले हैं, दूध थोड़े पी रहे हैं, नहीं तो कम्पलान वाले होंगे तो बातें अलग है। कम्पलान वाला का तो निकल ही रहता है, पियाओ कम्पलान और परकते रहो, ससुरा फोटो दिखा देगा, अब पता चला कि ब्रेन में नहीं परक रहा है, इसको परकाना है तो पूरा ध्यान से देखिए, अभी के अभी दिमाग परक जाएगी। देखिए बाबू पहला काम, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। तो पहला काम किया जाए कि क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब का मान 8 और कर्ण का मान 17। तो लंब का मान 8 और कर्ण का मान 17। क्या चीज नहीं दिया है तो आधार का सूत्र होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण का मान 17 दिया तो कर्ण का मान 17 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब का मान 8 दिया है तो लंब का मान 8 स्क्वायर तो स्क्वायर। 17 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 289 माइनस 64, 289 में से 64 घटाइएगा बाबू तो 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल 15। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, हम लोग से पूछा जा रहा है कि कॉट ए का मान बताइए, हम लोग से कॉट ए पूछा जा रहा है। तो अब यहां पर देखिए बाबू, कॉट ए बराबर, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब। तो आधार, तो देखिए बाबू आधार का मान 15 दिया है तो आधार का मान 15 बाटा लंब, लंब का मान 8 दिया है तो लंब के जगह पर 8, यही आप लोग का आंसर 15/8। तो कौन सही है बाबू? सी सही है। तो एकदम ऑप्शन दबाते रहिए, दबा के मारिए एकदम दबा के। कौन सही है? 15/8। चलिए बाबू अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, लेकिन एक बार फिर को समझा देते हैं। एकदम इतना समझाएंगे कि ब्रेन भी सनक जाएगा, ये ससुरे कितना समझा रहा है। तो देखिए यही हम बोलते हैं कि अगर समझ में नहीं आया तो आज के बाद मेरा क्लास मत देखना, ठीक है? तो चलिए बाबू एकदम फिर से समझाते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब देखिए लंब का, देखिए साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण,
लंब का मान 8, कर्ण का मान 17। तो आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान 17 दिया है, तो कर्ण का मान 17 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब का मान, तो लंब का मान 8 दिया है, तो लंब का मान 8 स्क्वायर तो स्क्वायर। 17 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 289 माइनस 8×64। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, 289 में से 64 घटेगा तो 200 का हो जाएगा 25, और 225 का वर्गमूल 15। अब यहां पर देखिए, अब हमसे देखिए लंब का मान 8, कर्ण का मान 17, आधार का मान 15 दिया है। तो पूछा क्या जा रहा है कॉट का मान, और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब। तो आधार का मान 15 है, आधार का मान 15 है बाटा लंब, लंब का मान 8 दिया है, तो लंब का मान 8। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो तब कौन सही है? सी सही है। एकदम बाबू पढ़ते रहो, मस्ती लेते रहो, ठीक है? मस्ती के साथ पढ़ना, टेंशन मत लेना, मुस्कुराते रहना बाबू। क्या जिंदगी में गम है, एकदम जीते रहिए, नहीं तो टेंशन वाला एम्बुलेंस में चलता है, आप बगल वाला चिल्लाता रहेगा। लेकिन आप लोग एम्बुलेंस में नहीं है, क्लास ले रहे हैं, और क्लास का एंजॉय मस्ती के साथ करना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा बाबू 3 में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में देखिए क्या दिया है। ए में दिया है बाबू 7/3, अब बी में दिया है 7/4, सी में दिया है 7/5, और डी में दिया है बच्चा 5/7। देखिए बाबू एक बात ध्यान में देख लेना, 100 बार जन्म लोगे तब भी ऐसा नहीं पढ़ोगे। इसके लिए जिंदा प्रमाण बता रहे, देखिए पढ़ा के 100 बार जन्म लोगे तब भी ऐसा नहीं पढ़ पाओगे। देखिए बाबू हॉल या क्वेश्चन में कह रहे कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब इसका मान क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग को तो पता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसी को उतार देंगे। बात समझ में आ रही है? जो क्वेश्चन में दिया है उसी को उतार देंगे। यहां देखिए बाबू, tan थीटा बराबर 4/3, और tan का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो tan का फॉर्मूला बाबू यहां पर लिख दीजिए, लंब बाटा आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? लंब बाटा आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बाटा आधार। अब कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है? और कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो आई लंब, तो लंब देखिए लंब का मान 4 दिया है, तो लंब के जगह पर 4 के स्क्वायर। आधार बाबू, तो आधार का मान 3 दिया है, तो आधार के जगह पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अब यहां पर 4 का 16, 3 का 9, और 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 16 9 कितना हो जाएगा बाबू? 25। अब 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखिए बाबू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण,
साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए बाबू लंब दिया है, तो लंब का मान 4 दिया है, तो लंब के जगह पर हो जाएगा कितना 4, और लंब का मान 4 दिया, तो 4 को उठाइए और यहां पर रखिए बाटा, और कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5, अब प्लस आधार, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3, और कर्ण दिया है बाबू, तो कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा 5, एकदम क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, आई 5 5 का लघुत्तम 5 हो जाएगा, 5 5 का लघुत्तम 5, 5 ले 5 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 1 ले 4 में गुणा होगा तो 4, अब प्लस फिर 5 ले 5 में भाग दीजिएगा बाबू एक बार में जाएगा, 1 ले 3 में गुणा कीजिएगा 3, आई 4 3 कितना हो जाएगा 7, अब बाटा 5, यही आप लोग का आंसर। तो 7/5 कौन सही है, सी सही है। समझ में आ रही है बाबू, ध्यान तो देखना बाबू, बहुत आसान है। और tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, पूरा ध्यान से बाबू देखना, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम बाबू क्वेश्चन को उतार दीजिए, और जब क्वेश्चन को उतारिएगा तो tan थीटा का फॉर्मूला तो लंब बटा आधार, लंब का मान 4, आधार का मान 3, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब दिया है लंब का मान 4, तो लंब का मान 4 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान 3 दिया है, आधार का मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर, चचौ का 16, तितरी का 9, 16 9 कितना 25, 25 का वर्गमूल 5। अब क्वेश्चन में कह रहे कि इसका मान बताइए, यही ना बाबू, तो इसका जब मान पूछ रहा है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला इसके जगह पर लंब बटा कर्ण प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। अब देखिए बाबू लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, लंब कर्ण आधार कर्ण का मान रखिए, लंब का मान बाबू, तो लंब का मान 4 दिया है, तो लंब का मान 4 बटा कर्ण, और कर्ण का मान 5 आया है, तो कर्ण का मान 5, और प्लस आधार, आधार का मान बबुआ 3 दिया है, आधार का मान 3 बटा कर्ण, कर्ण का मान 5 दिया है बाबू, तो कर्ण का मान 5 हो जाएगा, 5 5 का लघुत्तम 5, दोनों 5 के सतिर एगो 5 हो जाएगा, अब 5 से 5 में भाग दीजिएगा बाबू तो एक बार में जाएगा, 1 ले 4 में गुणा कीजिएगा 4, अब प्लस 5 ले 5 में भाग दीजिएगा एक बार में जाएगा, 1 ले 3 में गुणा होगा 3, 4 3 जोड़िएगा 7, बाटा में 5, यही आप लोग का आंसर कौन सही है, सी सही है। समझ में आ रही है बाबू, कोई दिक्कत, चलिए बना लीजिए, एकदम बना लीजिए बाबू, एकदम बना लीजिए, तब आगे आप लोग को बता रहे हैं, बना लीजिए बाबू एकदम बना लीजिए, आप लोग को समझ में नहीं आएगा एकदम बता देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अब मैथ को अंगुली पर नचाओगे नाच जाएगा मैथ, अंगुली पर नहीं कहते कि मैं अरुआ अपने हस्बैंड को अंगुली पर नचाती है, और ही तू अपने मैथ को अंगुली पर नचाओगे, आंसर जुबान पर रहेगी, बात समझ जाना बाबू, आंसर जुबान पर रहेगी। देखिए एक बार बताने से पहले आप लोग को, जो बच्चे दिनारा से बिलोंग करते हैं बाबू, जो बच्चे दिनारा के आसपास से बिलोंग करते हैं, ये आप लोग के कोचिंग सेंटर एकदम दिल खोल के एकदम स्वागत में खड़ा है। कोचिंग सेंटर का नाम है चंदन सर कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर का नाम है बाबू चंदन सर कोचिंग सेंटर, चंदन सर कोचिंग सेंटर, आप लोग का दिल खोल के एकदम स्वागत है इस कोचिंग सेंटर में। आइए, अब पता है ब्लॉक से पश्चिम, ब्लॉक से पश्चिम बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा, ब्लॉक से पश्चिम है रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में आइएगा,
तो सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर दिखाई देगा हॉल नंबर 1 2 करके। अब बहुत बड़ा, दिनारा में ऐसा कोचिंग किसी का नहीं है, ठीक है, एकदम बड़ा सा दिखाई देगा। समझिए कि रोहतास जिला का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। तो आइए बाबू, एकदम आप लोग का दिल खोल के स्वागत है। आइए ऑफलाइन में एकदम आइए, जुड़िए, अब पढ़िए। सबसे बेहतरीन, जितना आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन पढ़ाई हो रही है, इससे 20 गुना ज्यादा बेहतर पढ़ाई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में होती है। तो आइए, ऑफलाइन में आप लोग को दिल खोल के स्वागत है। जो दिनारा से जो दिनारा से बाहर है, बिहार के किसी भी कोना में पढ़ रहे हैं, तो आप एकदम इस पर पढ़ते रहिए। आप लोग को बताएंगे कि कब ऐप पाना है। एकदम लाइन बाय लाइन क्लास चालू है, पढ़ते रहिए बाबू। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं, देखिएगा। सबसे पहला काम बाबू, क्वेश्चन को उतार दीजिए। tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब का मान 4, आधार का मान 3। तो कर्ण नहीं दिया है, कर्ण बराबर सूत्र होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान 4 है, तो लंब का मान 4, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार, आधार का मान 3 है, तो आधार का मान 3, स्क्वायर तो स्क्वायर। चचौ का 16, तितरी का 9, 16 9 जोड़िएगा तो 25, 25 का वर्गमूल 5। अब यहां देखिए बाबू, अब इसका अब मान निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो लंब का मान बाबू देखिए, लंब का मान 4 दिया है, तो लंब के जगह पर 4 है, बटा कर्ण, कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5 प्लस आधार, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3 बटा कर्ण, कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5 हो जाएगा। 5 5 का लघुत्तम 5, 5 ले 5 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 4 में गुणा होगा 4, अब प्लस 5 ले 5 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 3 में गुणा होगा 3, 4 3 7, अब बाटा में 5। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बना दीजिए। ऑप्शन में कौन सही है बाबू? सी सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए बताइएगा बाबू। यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर क्या होगा? जबकि ऑप्शन में दिया है प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन में दिया है 8/17, बी में दिया है 8/15, सी में दिया है 15/8 और डी में दिया है बच्चा 15/17, यही दिया है। देखिए कौन सही है। एक बात ध्यान में रखना, यदि ये क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझा पाया तो इस जन्म में मेरा जन्म लेना पाप होगा। मैं कभी पाप का भागी नहीं बन सकता, आप लोग को समझा देंगे। तो देखिएगा, अगर नहीं समझाया, अगर नहीं समझ में आया तो मुंह नहीं दिखाएंगे। अब देखिएगा तो मुंह तो देखेबे करेंगे, मतलब आप लोग को समझाएंगे बेजोड़। तो चलिए आइए देखिए कितना बेजोड़ तरीका से समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला काम कीजिए कि क्वेश्चन को लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को लिखिए। कौशिक थीटा का मान दिया है 17/8 और कौशिक का फॉर्मूला देखिए क्या होता है बाबू। कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, तो कौशिक का फॉर्मूला और कर्ण बाटा लंब, या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कौशिक का मान दिया 17/8, कौशिक का मान 17/8, कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, कर्ण का मान 17, लंब का मान 8। तो आधार नहीं दिया है बच्चा, तो जब आधार नहीं दिया है तो यहां पर निकालिए आधार बराबर और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या कर्ण, तो कर्ण देखिए कितना दिया है, कर्ण का मान 17 है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा
17, 17 का स्क्वायर लंब, लंब का मान 8 दिया है तो लंब का मान 8, 8 के स्क्वायर, 17 17 है 289, 88 64। अब यहां देखिएगा बाबू 289 में से 64 को घटाइए, 9 में से 4 घटेगा 5, 8 में से 6 घटेगा 2 और 225 का वर्गमूल 15। ठीक, अब यहां पर देखिए बाबू, अब यहां से क्वेश्चन में कह रहे कि tan थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा देखिए यही tan थीटा का मान कर रहा है बाबू। tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan का लंब बाटा आधार, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार। ध्यान से बाबू देखना लंब, तो यहां लंब का मान 8 दिया है तो लंब का मान 8, आधार, आधार का मान 15 दिया है, आधार के जगह पर कितना हो जाएगा 15। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिए बाबू, एक बार फिर से क्वेश्चन को सबसे पहले उतारिए। ठीक है, और क्वेश्चन को सबसे पहले उतारिए। कौशिक थीटा बराबर 17/8। सबसे पहले बाबू और कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण का मान 17, लंब का मान 8। तो आधार नहीं दिया है, आधार का सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण दिया तो कर्ण का मान 17, तो कर्ण का मान 17 स्क्वायर माइनस लंब का मान 8 दिया है तो लंब का मान 8 स्क्वायर 17 का 2 बार गुणा कीजिएगा 289 माइनस 88 64, 289 में से 64 घटाइएगा 225 और 225 का वर्गमूल क्या होगा 15। अब यहां से tan थीटा पूछ रहा है। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, भाई लंब दिया है तो लंब का मान 8 दिया है तो लंब का मान 8, बाटा में आधार, आधार का मान 15 दिया है तो आधार का मान 15, तो 8/15 कौन सही है 20 सही है। मारिए दबा के आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? बोलिए बाबू प्यारे विद्यार्थी, क्या बोले कि समझ में नहीं आएगा तो एकदम मुंह नहीं दिखाएंगे। अब बोलिए मुंह दिखाने लायक है कि नहीं है? कहा जाता है कि मर जाओगे लेकिन भूलोगे नहीं, इस जन्म में तो नहीं है भूलोगे। एक देखिए एक बार फिर बता देते, जिसको अब की बार भी समझ में नहीं आया है तो अब की बार तो गारंटी समझ में आएगी। देखिए कैसे, देखिएगा बाबू एक बार फिर से। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। ठीक, कौशिक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा लंब, कर्ण का मान 17, लंब का मान 8। ठीक है बाबू, तो क्या चीज नहीं दिया है आधार, आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान बाबू 17 दिया है तो कर्ण का मान 17 स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 8 दिया है तो लंब का मान 8 स्क्वायर 17 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 289 माइनस 88 64, 289 में से 64 घटाइएगा तो 225, 225 का वर्गमूल 15। अब हमसे पूछ रहा है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब बबुआ तो लंब का मान 8 दिया है तो लंब का मान 8 रखिए, बाटा आधार, आधार का मान 15 दिया है तो आधार का मान कितना हो जाएगा 15। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बता देते, देखिए बाबू सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, कर्ण का मान 17, लंब का मान 8। कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, तो आधार निकालिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो कर्ण का मान 17 दिया है तो कर्ण का मान 17 स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 8 दिया है बाबू तो लंब का मान 8 स्क्वायर 17 का 2 बार गुणा कीजिएगा 289 माइनस 88 64,
289 में से 64 घटाइएगा 225, 225 का वर्गमूल 15। तो अब यहां से tan थीटा कह रहा है, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। लंब का मान बबुओ, तो लंब का मान 8 दिया है, तो लंब का मान 8 बाटा आधार, आधार का मान बबुओ 15, तो आधार का मान हो जाएगा बच्चा 15, 8 बटा 15। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? तो चलिए समझ में आ गया बाबू। तो आज के क्लास में बस इतना ही। जो बच्चे नए हैं चैनल को एकदम दबा कर रखिए। इस वीडियो को बाबू अगर चंदन सर पे अगर खूब प्रसन्न हो, चंदन सर पे एकदम खुश हो, अगर मेरा पढ़ाई खूब बेहतरीन है बाबू, तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, फेसबुक पे भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम खूब शेयर कीजिए बाबू। अगर चंदन सर को मानते हो, अगर नहीं मानते हो तो बातें अलग है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जिंदगी में टेंशन नहीं लेना है। मेरा एकदम आत्मा गवाही देता है कि आप लोग बिहार में टॉपर बनिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।